हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एचआरए एग्जामिशन क्लेम करने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एग्जामिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचआरए एग्जामिशन हमें किन कंडीशंस में मिलता है, किन में नहीं मिलता है, और क्या एचआरए और होम लोन दोनों चीज़ें हम साथ में अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एचआरए एग्जामिशन लेने के लिए बेसिक कंडीशंस की। जब भी हम एचआरए एग्जामिशन क्लेम करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, रेंट रिसीट्स। आप जहाँ पर भी रेंट पे कर रहे हैं, जिसे भी पे कर रहे हैं, आपके पास रेंट रिसीट्स ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक वैलिड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो, और रेंट का जो भी आप पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। कैश में पेमेंट करने की गलती कभी भी मत करिएगा, क्योंकि इन केस आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है एचआरए की स्क्रूटनी के लिए, या आपसे एचआरए के डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए जाते हैं और आपने बैंकिंग मोड से पेमेंट नहीं किया हुआ है, कैश में पेमेंट किया है, तो आपका ये क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि कैश में पेमेंट करने के लिए एचआरए का एग्जामिशन नहीं मिलता है, आपके पास ऑनलाइन प्रूफ या बैंकिंग मोड का प्रूफ होना चाहिए। तो ये तो 3 बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप अपने आईटीआर में एचआरए का एग्जामिशन क्लेम करने जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पूरा का पूरा जो भी एचआरए आपको मिलता है एज अ अलाउंस, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, और उसमें से कितना पार्ट एग्जेम्प्ट है वो हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं। तो एग्जेम्पशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन होती है। पहले हम निकालते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पूरे साल भर में आपको कितना एचआरए मिल रहा है। दूसरा होता है 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, सैलरी और डीए दोनों को ऐड करके उसका 40% अमाउंट निकाला जाता है अगर आप किसी नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। फिर होता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तब आप निकालते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए को ऐड करके उसका 50% अमाउंट। और तीसरा स्टेप होता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी वर्ड जो यूज़ हुआ है उसका अगेन मतलब यही होता है सैलरी प्लस डीए। इन 3 स्टेप्स में अमाउंट निकालने के बाद जो भी इसमें से हमारा लीस्ट अमाउंट आता है वो ही हमारा एचआरए का एग्जेम्पशन का अमाउंट है। बाकी जितना भी बचेगा उतना एचआरए हमारा टैक्सेबल होता है। एचआरए की कैलकुलेशन कर लेने के बाद अब बात आती है कि किन कंडीशंस में हमें ये एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि आपको एचआरए मिल रहा है लेकिन फिर भी वो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो सबसे पहला तो है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में हमें एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी नोटिसेस भेज रहा है वो ज़्यादातर एचआरए के केस में ही है, क्योंकि एचआरए ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें काफ़ी सारा टैक्स बचाया जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग फ्रॉड रिसीट्स लगा के या गलत अग्रीमेंट्स बना के एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा नोटिसेस इसी केस में आते हैं। इसीलिए जब भी आप एचआरए एग्जेम्पशन का क्लेम लेते हैं अपने आईटीआर में तो आपको ध्यान रखना है, जो हमने बेसिक कंडीशंस बताई हैं वो आपको ज़रूर फुलफ़िल करनी है। तो सबसे पहला तो आता है कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। फिर दूसरा आता है कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आपको एचआरए नहीं मिलता है तब भी आप एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। जब आपको अपनी सैलरी में एचआरए एज अ कंपोनेंट मिलेगा तभी उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप सेक्शन 80 जीजी में रेंट डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन एचआरए एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा आता है लिविंग विथ पेरेंट्स। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो क्या आप एचआरए एग्जेम्पशन ले सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं लेकिन उन्हें रेंट नहीं दे रहे हैं तब उस केस में कोई भी एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, आप पेरेंट्स के साथ उनके घर में रह रहे हैं लेकिन आप पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं, तो इस केस में आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहला तो जो हमने 3 बेसिक कंडीशंस शुरुआत में डिस्कस की हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। आपके पास हर महीने की रेंट रिसीट होनी चाहिए और कि पेमेंट ऑनलाइन मोड से या बैंकिंग मोड से होना चाहिए।
अगर ये 3 कंडीशंस आप फुलफ़िल कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना है कि जो भी रेंट उन्हें रिसीव हो रहा है वो रेंट वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे, और अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है उनके ऊपर तो वो टैक्स पे करेंगे। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो आप पेरेंट्स के घर में रहते हुए भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है लिविंग विद सम रिलेटिव और फ्रेंड, लेकिन रेंट नहीं दे रहे हैं। किसी रिलेटिव के घर में आप रह रहे हैं, जॉब करते हैं कहीं पर, फ्रेंड के साथ रह रहे हैं या रिलेटिव के साथ रह रहे हैं, लेकिन रेंट कोई पे नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो बेसिक कंडीशन एचआरए के लिए यही होती है कि रेंट पेमेंट होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या एचआरए एग्जेम्पशन और होम लोन दोनों साथ में क्लेम किए जा सकते हैं। एचआरए कवर होता है सेक्शन 1013A में और होम लोन का बेनिफिट हमें मिलता है सेक्शन 24B में। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली है रिसाइडिंग इन डिफरेंट सिटी, मतलब आप जॉब किसी दूसरी सिटी में करते हैं और आपने जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ है वो प्रॉपर्टी आपकी किसी दूसरी सिटी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब करते हैं नोएडा में, लेकिन आपकी जो होम लोन वाली प्रॉपर्टी है वो है एमपी में। तो इस सिचुएशन में आप एचआरए एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप नोएडा में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप रेंट पे कर रहे हैं। रेंट पेमेंट ज़रूर होना चाहिए। रेंट पे कर रहे हैं, आपके पास वैलिड अग्रीमेंट है, रेंट रिसीट्स हैं, तो आप नोएडा वाले घर के लिए एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आपका एमपी में घर है जिसके लिए आपने लोन लिया हुआ है, उस पर आप होम लोन का डिडक्शन भी ले सकते हैं। सेक्शन 24B में इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक, और सेक्शन 80C में प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि रिसाइडिंग इन द सेम सिटी, मतलब आप नोएडा में ही जॉब करते हैं और जिस प्रॉपर्टी पर आपने लोन लिया हुआ है वो भी आपकी नोएडा में ही है या आसपास ही है, मान लेते हैं कि दिल्ली में है। तो इस कंडीशन में क्या हम एचआरए एग्जेम्पशन और होम लोन दोनों चीज़ें अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन तो कुछ नहीं है, सिंपल सी वही बेसिक कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी है। आपके पास रेंट रिसीट्स होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इन केस आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना होगा कि सेम सिटी के अंदर रहते हुए भी, जबकि आपकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप रेंट पर क्यों रह रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। मान लेते हैं कि घर छोटा है, उसमें इतने सारे लोग नहीं रह सकते हैं, आपके पेरेंट्स उस घर में रह रहे हैं, आप अलग रहते हैं, या फिर आप पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि आपके पास एक वैलिड रीज़न है, एक ठोस वजह है जिसकी वजह से आप अपने घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूसरी जगह किराए का घर लेके रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी एचआरए एग्जेम्पशन और होम लोन दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाता है। कुछ लोगों के पास वजह ये भी होती है कि उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ऑफिस प्लेस से दूरी पर है, तो वो ऑफिस के पास में ही रेंट पे एक घर ले लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ना रह के एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। तो बस प्रूफ करना आपका काम है। दूसरा, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो एचआरए एग्जेम्पशन और होम लोन डिडक्शन दोनों क्लेम करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एचआरए एग्जेम्पशन कैसे क्लेम किया जाता है उसके लिए आपको गूगल पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे। उनकी हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पोर्शन आपका एचआरए का एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।